दोस्तों नमस्कार। तो आज हमारे पास 21 इंची CRT टीवी आई है और इसमें हम किट लगाएंगे नया। तो चलिए इसको खोलते हैं और इसमें नया किट इंस्टॉलेशन करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो किट लगी है 255 चैनल वाली लगी है पुरानी किट, और इसमें जो EST है ये है 1982। तो ये जो है खराब हो चुकी है, ये 1982 इसका नंबर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पार्किंग हुई है, तो उसी वजह से इसका जो EST है ये शॉर्ट हो गया है। तो यहाँ पे ये EST अब मिलना नहीं है क्योंकि ये सब बंद हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम नया किट इसीलिए चेंज कर रहे हैं कि इसका EST नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम किट को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कैप निकालेंगे। तो कैप एकदम खराब हो चुका है इसका। तो आप हालत देख सकते हैं कैप की। ये रबर था पहले और अब ये डामर बन गया है। डामर जैसा डंबल होता है वो वैसा हो गया है, डंबल जैसा। तो इसको अलग करते हैं और यहाँ पे इसका बेस निकालते हैं। और यहाँ पे लगा हुआ है ये ग्राउंड का वायर पिक्चर ट्यूब के, तो ये निकाल लेते हैं हम। और इसका जो ये कॉइल का ये सॉकेट है, कनेक्टर है, ये निकालते हैं। तो यहाँ पे ये लगा हुआ है ये कॉइल का सॉकेट, तो ये निकालते हैं। तो यहाँ पे लगभग सभी पिन हमने इसके निकाल लिए हैं और किट को यहाँ पे अलग कर देते हैं और नया किट यहाँ पे लगाते हैं। तो इसका जो बेस है ये बेस हमें चाहिए है क्योंकि हम नया किट उसी पर कसेंगे। तो यहाँ पे हम इसका बेस निकाल लेते हैं। एक नट इस तरफ लगा हुआ है, एक और लगा हुआ है इधर। तो दोस्तों ये है किट, बहुत बड़ा किट है ये। तो इसमें जो IC लगी होती थी वो यहाँ पे बताता हूँ मैं, LA78810B इसका नंबर है। तो हटाते हैं इसको और नया किट यहाँ पे लगाएंगे। तो दोस्तों ये है नया किट, तो इसको हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे इसका टेप काट देते हैं ये। यहाँ पे हमने ये काट दिया और डिब्बे को खोल लिया। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है एक 57LO नंबर का रिमोट, और यहाँ पे कुछ लीड वगैरह जो ये कोयल से लगेंगे और ऑडियो वीडियो। और यहाँ पर एक पैनल मिल जाता है, इसमें बटन लगे हुए हैं। और यहाँ पर इंडिकेटर ये और ये सेंसर लगा हुआ है। तो ये है जो इंडिकेटर और सेंसर का पिन है और ये है बटनों का। तो यहाँ पे हम किट को भी निकाल लेते हैं और यहाँ पर ये बंधी हुई आती है। तो यहाँ पे हम इसको ये प्लास्टिक है जो काट देते हैं। और यहाँ पर एक कार्डबोर्ड का पीस लगा आता है ताकि ये डैमेज ना हो किट। तो यहाँ पे निकालते हैं इसको। तो दोस्तों ये किट है और ये जो है सुराना कंपनी की है। 14 इंची CRT टीवी में लगाते हैं तो ये चेंज करना पड़ता है। उसमें छोटा पिक्चर ट्यूब रहता है और पतली गन का रहता है। तो यहाँ पे हम इसको लगाते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया इसका बेस। और ये जो ग्राउंड का वायर है हमने उसके पुराने वाले बेस से निकाला था, इसको हम इसके ग्राउंड पर लगा देते हैं या नीचे से यहाँ से लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने ज्वाइंट कर दिया है ग्राउंड में। ये कॉइल का जो कनेक्टर है यहाँ पे ये नहीं लगेगा। तो इसके साथ में जो कनेक्टर आया था ये लगेगा। तो यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं। तो ये जो कनेक्टर है ये लग जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको लगाते हैं। तो ये पेन है जो इस पर ये लगाते हैं यहाँ पे। और जो ये रेड वाला पेन है ये जब जरूरत पड़ती है, जैसा हमें पिक्चर चाहिए छोटा बड़ा, छोटा हो रहा है तो यहाँ पे छोटा बड़ा करने के लिए ये पेन दी हुई है। तो यहाँ पे चेंज कर करके देख सकते हैं कि किस पे पिक्चर अच्छा आ रहा है। तो अभी इसको हम इसके मेन पिन पर लगा देते हैं जो यहाँ पे बाजू में इसके है। तो यहाँ पे ये लगा दिया है और अब ये वायर हम ये कॉइल में जोड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का वायर है जो ये हॉरिजॉन्टल में लगा हुआ है। और यहाँ पे ये जो रेड कलर का वायर है ये भी हॉरिजॉन्टल में लगा हुआ है।
और ये दोनों हैं वर्टिकल के वायर, ये येलो कलर का और ग्रीन कलर का। तो यहाँ पे हम कलर बाय कलर वायर जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ये कनेक्टर लगाया था ये कॉइल का, ये तो उसमें भी यही वायर हैं, यही कलर हैं। तो यहाँ पे ये सबसे पहले हम येलो कलर का वायर ज्वाइंट करते हैं यहाँ पे वर्टिकल में। तो इसको निकाल देते हैं जो पुराना लगा हुआ है, और आप चाहें तो यहाँ पे ये लगा रहने दो और यहाँ से कट करके सीधे यहाँ पे ज्वाइंट कर सकते हो और टेपिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बेहतर रहेगा कि यहाँ पे ये लगा दें हम। तो यहाँ पे हमने येलो कलर का वायर लगा दिया है, और अब है इस तरफ ग्रीन कलर का वायर। तो अब हम ग्रीन कलर का वायर यहाँ पे ये लगाते हैं। तो ये हम इस तरफ से लगाते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से सोल्डिंग इसकी कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने वर्टिकल के कनेक्शन कर दिए हैं। अब करते हैं हम हॉरिजॉन्टल के कनेक्शन। तो यहाँ पे हम ब्लू कलर का वायर चेंज करते हैं और नया ब्लू कलर का वायर यहाँ पे लगाते हैं, और यहाँ पर हम रेड कलर का वायर निकालते हैं जो पुराना लगा हुआ है इसमें, और यहाँ पर हम नया रेड कलर का वायर जोड़ देते हैं और अच्छे से इस पर सोल्डरिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे ये कॉइल के कनेक्शन हो चुके हैं, और कनेक्शन हमने सही करे हैं कलर बाय कलर। लेकिन एक दिक्कत इसमें ये हो सकती है, अगर कॉइल की वाइंडिंग इसके किट के हिसाब से उल्टी हुई तो इसमें चित्र जो है उल्टे भी आ सकते हैं और स्क्रीन मिरर भी बन सकती है। तो ये बाद में हम इधर का उधर करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पुराना कनेक्टर है ये हमने निकाल के अलग कर दिया है, और अब हम इसका जो EST कैप है ये लगाएंगे पिक्चर ट्यूब में। तो इसकी भी प्रोसेस आप सीख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसके लॉक के बारे में बता देता हूँ। इसका जो लॉक रहता है ये 2 साइड रहता है, इस साइड और इस साइड। ये इस होल में जा करके अंदर फैल जाता है जैसा अभी फैला हुआ है। इसको ऐसा करके उसमें होल में इसके लगाते हैं और ये अंदर जाकर फैल जाता है और लॉक हो जाता है। तो इसको लगाते कैसे हैं ये मैं बता देता हूँ आपको, कि यहाँ पे इसको लगाते हैं ऐसे। एक लॉक तो हमने फंसा दिया, दूसरा यहाँ से दबा करके छोड़ देते हैं तो ये अंदर लॉक हो जाता है। अब ये निकलेगा नहीं जब तक हम इसको दबा के नहीं निकालेंगे, तो ये निकल जाता है। तो यहाँ पर इसको लगाने के लिए एक ये ट्यूब आता है, ये EST में ही लगता है। तो दोस्तों ये यहाँ से फट गया है और यहाँ से निकाल करके हम ये लगा देते हैं इधर। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं, जहां तक ये कैप लगेगा उतनी दूरी तक इसको लगाते हैं। तो दोस्तों इसको लगाने का क्या जरूरत है ये सोच रहे होंगे आप। तो ये इसलिए लगाया जाता है यहाँ पे कोई भी लीकेज ना हो और यहाँ से हवा अंदर ना खींच सके ये इसका जो कैप है। तो दोस्तों यहाँ तो हमने लगा ही दिया है, और हमने यहाँ पे कैप पर भी ये ट्यूब लगा दिया है और इधर भी लगा दिया है, इधर से कभी भी ये लीकेज ना हो सके। तो यहाँ पे इसको हम लगाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था ये इसका ये वाला लॉक पहले लगाते हैं और दूसरा ऐसा लगा करके छोड़ देते हैं तो ये लॉक हो गया। और इसको ऐसा दबा के रखेंगे और इस पर ऐसे प्रेस करते जाएंगे तो इसमें कोई भी हवा नहीं रहेगी, और ये जो है अच्छे से यहाँ पे चिपक जाएगा, सेट हो जाएगा। अब ये लंबे समय तक खराब नहीं हो सकता। तो ये हो गया कैप लगाने का प्रोसेस। तो दोस्तों अब बारी है कि किट को टेस्ट किया जाए, ये चालू होती है या नहीं। तो यहाँ पे हम ये जो पिन है स्विच में लगा हुआ है जहाँ से हम ऑन करते हैं, तो यहाँ पे ये इसकी पिन है, तो यहाँ पे ये लगा देते हैं और टीवी को चालू करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये प्लग लगा दिया है और टीवी ऑन हो चुकी है। तो हम इसके आगे चल के देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ब्लू स्क्रीन आ गया है, और अब हम जो भी यहाँ पे काम बाकी है वो करते हैं। किट तो चेक हो गई कि ये चालू है। तो सबसे पहले हम इसका जो यहाँ पे पैनल लगा हुआ है, बटन वगैरह लगे हुए हैं और सेंसर, इसके पैनल को खोलते हैं और उसी में हम इसके कनेक्शन करेंगे। और जो इसके साथ में ये पैनल आया है
इसमें दिक्कत है, ये आगे लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा और ये दिखता है पूरा का पूरा। तो हम पुराने वाले पैनल में रिमोट का कनेक्शन कर देंगे तो ये अच्छा भी लगेगा और दिखेगा भी नहीं और रिमोट से ऑपरेट होती रहेगी किट। तो यहाँ पे मैंने ये इसका पुराना पैनल निकाल लिया है, लेकिन ये जो बटन है इस किट में काम करने वाले नहीं है। इसमें हम सिर्फ सेंसर काम में लेते हैं और यहाँ पे ये 4 पिन वाला कनेक्टर है तो ये यहाँ पे नहीं लगने वाला। तो यहाँ पे हम इसके साथ में जो लगा हुआ है ये कनेक्टर 3 पिन वाला, ये इसमें से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये निकाल लिया है। ये सेंसर का कनेक्टर है तो इसको इस पिन को इस कनेक्टर में लगा देते हैं। तो ये लगा दिया हमने और टीवी को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे तभी हम इसमें लगा पाएंगे। इसका सेंसर है जो इसमें लगाएंगे। तो दोस्तों ये जो सेंसर है ये 5 वोल्ट से चलता है। तो यहाँ पर हम ये जो वायर है इसमें चेक करते हैं 5 वोल्ट किन में आ रहा है और कौन सा इसमें प्लस माइनस है। तो यहाँ पे ये नहीं बता रहा है। मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर पर ये ब्लैक पिन लगाया है मल्टीमीटर का और यहाँ पे ये इस पे नहीं बता रहा है, ये ग्रे कलर का वायर है वो और रेड कलर का वायर है जो इस पर देखते हैं। तो यहाँ पे ये -5 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब ये है कि इसका उल्टा है। इसमें रेड वायर माइनस है और ब्लैक वायर प्लस है। तो यहाँ पे ये प्लस है ब्लैक वायर, ये वाला जो पिन है ये है प्लस, ये है माइनस बीच वाला और इस तरफ का है IR। ये IR है मतलब कैच करता है जो। तो पहले पिन पर इसके हम यहाँ पे लगा देते हैं ये ब्लैक वायर। ब्लैक वायर है जो ये प्लस है तो यहाँ पे इसकी सोल्डरिंग कर देते हैं। तो हमने सेंसर के पहले पिन पर ये ब्लैक वायर लगा दिया है और अब रेड वायर है माइनस और इसका बीच वाला पिन है जो ऐसे मुड़ा हुआ है, ये सेंसर का लंबा होगा तो सेंसर को मोड़ दिया, ये है बीच वाला पिन। तो ये लगा देते हैं यहाँ पे हम, ये लग गया माइनस रेड कलर का वायर। तो यहाँ पे इंडिकेटर चालू हो गया और अब है ये IR का वायर। तो यहाँ पे इसकी आखिरी वाली पिन है जो इस पर ये लगाते हैं तो फिर इसमें रिमोट कैच करने लगेगा। 57 LO नंबर का जो इसके साथ में रिमोट आया है वो इसमें कैच करने लगेगा। तो फिर बटनों की जरूरत है ही नहीं, रिमोट से ही काम चला सकते हैं। तो दोस्तों ये है इसका रिमोट और इसमें हम सेल डाल लेते हैं और चेक करते हैं इसमें कनेक्ट करता है या नहीं। तो ये डाल दिया हमने सेल दोनों। तो दोस्तों इसका जो सेंसर है यहाँ रख लिया हमने और इसका जो रिमोट है यहाँ पे चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये आ तो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे धुंधलापन आ रहा है। तो इसका जो प्रीसेट है ऊपर वाला इससे सही होगा इसका धुंधलापन। तो यहाँ पे मैं मेनू खोल देता हूँ टीवी का और ऊपर वाले प्रीसेट से इसको सही करता हूँ तो ये सही हो गया है। और यहाँ पे अब इसके जो ऑडियो वीडियो कनेक्शन है वो करते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे कर लेते हैं ऑडियो वीडियो का कनेक्शन। तो ये कनेक्टर यहाँ पे लगा देते हैं ऑडियो वीडियो सॉकेट में, ये लगा दिया। अब इसमें पता करते हैं हम कि इसमें ग्राउंड कौन सा है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर चालू कर लिया है और एक पिन इसका ग्राउंड पर लगा देते हैं कहीं भी और दूसरे से यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव पिन से चेक करते हैं, जो ग्राउंड होगा तो यहाँ पे रेड इंडिकेटर जलेगा। तो ये जो ब्लैक वायर है ये ग्राउंड है। तो ये जो ऑडियो वीडियो पिन है इसका ग्राउंड ये है और ये है। तो हम यहाँ पे इसको सोल्डरिंग कर देते हैं और इसमें वीडियो पिन कौन सा है ये देखना है। अब इस तरफ लगा हुआ है ये ब्लैक वायर, तो ये ग्राउंड है और बीच में 2 पिन शॉर्ट हैं और एक पिन ऐसे ही लगा है अकेला। जैसा ये ग्राउंड है वैसा ही ये इस तरफ एक अकेला पिन है, 2 पिन शॉर्ट हैं। तो जो 2 पिन शॉर्ट हैं तो ये ऑडियो के ही 2 पिन शॉर्ट हैं। तो इसमें या तो आप एक पिन मतलब एक वायर ले सकते हैं इसमें से, रेड वायर, और एक ये वायर है ग्रे कलर का, इसमें से कोई एक वायर ऑडियो के लिए ले सकते हैं या फिर दोनों यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑडियो की एक
ये पिन है और दूसरी ये है। तो यहाँ पर हम इसमें अलग अलग एक एक वायर लगा देते हैं, तो हमें अलग से इसमें ज्वाइंट नहीं करना पड़ेगा, वो अलग अलग ज्वाइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों पर एक एक वायर ऑडियो पिनों पर लगा दिए हैं। और यहाँ पर देख लेना है कि यहाँ पे कोई वायर शॉर्ट तो नहीं हो रहा है ग्राउंड से। और बचा हुआ एक वायर है जो ऑरेंज कलर का वायर है, तो ये वीडियो है। अब यही बचा है, तो ये वीडियो है। तो यहाँ पे इसको लगा देते हैं येलो पिन में, येलो कलर का जो पिन है उसमें ये वीडियो लगा देते हैं। तो ये कनेक्शन हो गया इसके ऑडियो वीडियो पिन का। और यहाँ पे इसको लॉक कर देते हैं, तो ये टूटेगा नहीं, ये वायर अब टूटेंगे नहीं। यहाँ पे ये इस तरीके से ये पकड़ के रखेगा इनको। तो यहाँ पे अब हम इसमें स्पीकर का कनेक्टर ये लगा देते हैं। तो इसमें एक ही मतलब ये मोनो इसमें ऑडियो निकलेगा, तो एक ही आईसी से दोनों स्पीकर पैरेलल में चलेंगे। तो स्पीकर इसके पैरेलल में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हमने ये कनेक्टर लगा दिया इसके स्पीकर का, ये लगा हुआ है स्पीकर। तो यहाँ पे स्पीकर के बाहर ये जुड़े हुए हैं, यहीं से फिर दूसरे स्पीकर में गए हुए हैं। तो ये होता है मोनो कनेक्शन, मतलब मोनो ऑडियो बोर्ड है ये। इसका जो ऑडियो सर्किट है मोनो है, इसमें डबल आईसी नहीं है कि स्टेरियो हो। तो दोस्तों इसमें ऑडियो वीडियो केबल लगा दिया हमने और ये चल रही है टीवी। तो यहाँ पे इसका जो पिक्चर है ऊपर की तरफ घुस रहा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो चैनल चलता है उसका लोगो है, तो ये भी इधर घुस रहा है अंदर की तरफ। तो इसको फिटिंग कर लेते हैं और फिर हम इसकी सर्विस डाटा खोल करके इसकी पिक्चर की सेटिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सभी इसके पिन सॉकेट कनेक्टर लग चुके थे, लेकिन यहाँ पे एक डिकोजिंग कॉइल का कनेक्टर रह गया है, जो यहाँ पे चारों ओर पिक्चर टिके रहती है ये वाली। तो इसका ये कनेक्टर है, तो ये भी यहाँ पे लगा देते हैं। जहाँ पर ये लगा है पीटीसी, इसी से ये कनेक्ट रहता है, तो यहाँ पे लगा देते हैं। और टीवी की कर लेते हैं फिटिंग और फिर सर्विस मोड खोल के आपको पिक्चर सेट करके दिखाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि अगर पिक्चर उल्टा आया तो वायर पलटने पड़ेंगे यहाँ के ये कॉइल के, लेकिन इसमें पिक्चर एकदम सीधा आ रहा है और स्क्रीन जो है मिरर स्क्रीन नहीं बन रही है, तो यहाँ पे ये वायर पलटने का कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए इसकी फिटिंग करके और इसका सर्विस मोड खोलेंगे। तो दोस्तों अब हम इसका सर्विस मोड खोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो लोगो है चैनल का ये घुसा हुआ है, उसको इस तरफ लाएंगे। तो यहाँ पे इसका रिमोट आता है जो 57L चाइना किट में ये लगता है। यहाँ पर एक कहीं कहीं पर लिखा होता है, इस पर फैक्ट्री लिखा हुआ है, और कहीं कहीं पर सिर्फ इसमें छेद होता है इधर इसके जैसा। ये भी 57L रिमोट है, तो इसके जैसा छेद होता है, तो यहाँ पे लिखा नहीं रहता, वो कोई समझ नहीं पाता कि ये होल किस लिए है। तो यहाँ पे जो रिमोट है, यहाँ पे एक मैंने ये डायोड का पिन लिया है, आप चाहे तो पेंचकस से भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इसको दबाएंगे इसी से, तो टीवी के सामने करते हैं इसको, और यहाँ पे दबाया, ये कैच कर रहा है या नहीं मैं देख लेता हूँ। ये कैच तो कर रहा है, इधर से ये काम नहीं कर रहा है शायद। मैं यहाँ पे दबा के देखता हूँ दोबारा से। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे लगता है कि ये रिमोट मिस्टेक है, तो मैं पुराना वाला जो हमारा रिमोट है इसमें सेल डालता हूँ और पुराने वाले रिमोट से इसको ठीक करता हूँ। तो ये इसमें काम कर रहा है। अब ये जो छेद है यहाँ पे हम इसका ये पिन दबाएंगे पिन से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्विस मोड खुल रहा है। दोबारा से खोलता हूँ मैं, तो ये मैंने खोला तो यहाँ पे फैक्ट्री लिखा आ गया है, लेकिन ये आधा कट रहा है उस तरफ। वो इसलिए कट रहा है कि पर्दा फैला हुआ है। और मैं इसको दोबारा से दबाता हूँ तो यहाँ पे ये पेज खुल जाएगा, और फिर मैं दोबारा दबाता हूँ तो ये पेज हमारे काम का है। तो यहाँ पर हम साइज पर आते हैं, SIZ साइज पर इसको लाते हैं P- से, तो आ गए हम साइज पर। अब हम V- से इसको कम करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ज्यादा कम हो गया है और कम हो गया है। जितना करना है उतना कर सकते हो। तो इसको हम जितना हमें जरूरत है उतना कर लेते हैं। तो इतना हमने कर लिया है कि ऊपर भी नहीं घुसा रहे और नीचे भी नहीं घुसा रहे, बराबर रहे।
और यहाँ पे ये घुस रहा है ये लोगो, तो इसको शायद यहाँ से होता है, इससे PHASE इस पे जाएंगे जो पहले थे, तो यहाँ पे इसको V- से इस तरफ कर लेते हैं। और यहाँ पे ये मैंने आवाज बढ़ाया तो ये बीचों बीच आ चुका है। थोड़ा और इधर है तो मैं और खिसका देता हूँ, तो ये बीचों बीच हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, ये बीचों बीच आ गया है। DTH का जो आवाज बढ़ाते हैं वॉल्यूम का निशान, ये बीचों बीच आ चुका है। तो इसका पर्दा है जो एकदम परफेक्ट सेट हो गया है। तो अब इसका सर्विस मोड बंद कर देते हैं। तो इसी में एक पिन लगाएंगे ये इसका, और इसको दबा देते हैं। एक बार और दबाएंगे, एक बार और दबाएंगे, तो ये सर्विस मोड बंद हो गया है और टीवी अब नॉर्मल हो गई है और इसका पिक्चर अच्छे से सेट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिग्नल का क्वालिटी जो देख रहे हैं हम, ये बीचों बीच आ रहा है। तो अब इसमें इसकी पिक्चर में कोई दिक्कत नहीं, पिक्चर सही सेंटर में सेट हो चुकी है। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं, ये चल रहा है। प्रत्येक चित्र किंवा प्रत्येक डिपार्टमेंट। तो दोस्तों इसका पिक्चर सेट हो गया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टैप करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।